कल्पना कीजिए कुछ शरारती वानर हवा में गुब्बारों की तरह उल्टे लटके हुए तैर रहे हैं। सुनने में किसी आम कार्टून जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही फनी सीन दिमाग में आता है। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये सिर्फ 3 मिनट की एक बाल कथा की स्क्रिप्ट है जिसका नाम है हनुमान और जादुई लड्डू। बाहर से देखने में तो ये पेट पकड़ने वाली कॉमेडी ही लगती है। बिल्कुल, लेकिन हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये साधारण सी कहानी शक्ति और अनुशासन का एक बेहद गहरा दर्शन सिखाती है। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट की शुरुआत देखें ना, तो सबसे दिलचस्प बात यही है कि बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से शुरू होती है। मतलब एक मंदिर है जहाँ पुजारी थाली में लड्डू रखता है और जाहिर है पेड़ पर बैठे वानर ललचा जाते हैं। जी हाँ, वे चुपके से आते हैं और सारे लड्डू चुरा लेते हैं। एक वानर तो इतना खा लेता है कि उसका पेट ही फूल जाता है। जहां तक तो ये लालच का एक बहुत ही सीधा सा परिणाम लगता है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि वे कोई साधारण लड्डू नहीं थे। अच्छा, तो वो क्या थे? वे जादुई प्रसाद थे, और जैसे ही वानर उन्हें खाते हैं वे हवा में उछलने लगते हैं। मतलब वो हैरान होकर चिल्लाते हैं, अरे हम उड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे किसी ने बिना सोचे समझे कोई बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी ड्रिंक पी लिया। एकदम सही तुलना की आपने। और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उस इतनी सारी ऊर्जा का आखिर करें क्या। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या वानरों का हवा में इस तरह अनियंत्रित होकर उड़ना केवल एक मजाक है? नहीं, इसके पीछे का मनोविज्ञान काफी गहरा है। असल में ये जादुई लड्डू बिना जिम्मेदारी के मिली शक्ति का बहुत ही सटीक प्रतीक है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने बिना जिम्मेदारी के शक्ति ले ली? हाँ, क्योंकि वानरों ने उन लड्डुओं को सम्मान या प्रसाद के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने तो बस लालच और चोरी की नीयत से उन्हें खाया था। ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जब आप किसी शक्ति को छीनते हैं ना, तो आपके पास उसे संभालने का मानसिक संतुलन नहीं होता। ये एक बिना इंसुलेशन वाले हाई वोल्टेज तार की तरह है जो रोशनी देने के बजाय आपको ही जोरदार झटका दे देता है। सही कहा। इसीलिए उस शक्ति ने वानरों पर अपना नियंत्रण कर लिया और वे खुद उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए। और ठीक इसी बेकाबू स्थिति में, मतलब जब वो वानर हवा में बेचारे उल्टे लटके हुए, तब हनुमान जी की एंट्री होती है। जी, और वे बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये लड्डू शक्ति वाले हैं, शरारत करने के लिए नहीं। इसके बाद वानर माफी मांगते हैं और प्रसाद को सही तरीके से लेना सीखते हैं। पर यहाँ मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए ना, कैसा सवाल? देखिए, वानरों का तो मूल स्वभाव ही शरारत करना है, मतलब चंचलता तो उनकी फितरत है। जी बिल्कुल। तो क्या हनुमान जी उन्हें उनकी स्वाभाविक चंचलता से रोक रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या वे उनके मूल स्वभाव को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल तो काफी लाजमी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हनुमान जी मौज मस्ती और चंचलता को बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वे असल में क्षमता के सही उपयोग का तंत्र समझा रहे हैं। मतलब प्रसाद को सम्मान से लेने का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता? समझ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब विनम्रता से कोई ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो शरीर और मन उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए तैयार होता है। तो हनुमान जी उन्हें बस ये सिखा रहे हैं कि अपनी स्वाभाविक ऊर्जा का आदर कैसे करें और उसे व्यर्थ कैसे न जाने दें। एकदम सही। तो